बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप इस वक्त देख रहे हैं निखत पकवान चैनल। पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरी कोई रेसिपी अगर आपको ना पसंद आए तो भी आप कमेंट करके मुझे बताएं। कमी बेशी हो मुझे गाइड करें। शुक्रिया। तो आज मेरा इरादा था कि बर्गर पैटीज़ बनाऊं। जब मैंने देखा तो कीमा बहुत थोड़ा मुझे लगा, खाने वाले अफराद ज़्यादा थे। फिर मैंने सोचा कोई जुगाड़ तो ज़रूर लगानी पड़ेगी ना। फिर ये बड़े बड़े से आलू मेरे पास थे। मैंने कहा अच्छा आज तो फिर ज़बरदस्त किस्म के जुगाड़ लगाते हैं और दो चीज़ें बनाएंगे इंशाल्लाह। चले आए फिर स्टार्ट करते हैं। ये 1 किलो कीमा था जिसके अंदर से आप देख रहे हैं क्वार्टर पार्ट इसका गायब है। वो मैंने यहाँ नूडल बना लिए थे, बाकी बच गया 3 पाव। अब 3 पाव में मैं तकरीबन 3 पाव ही आलू डालूंगी। आलू मैंने छील लिए, 2-3 पाव के करीब होंगे। बहुत बड़े बड़े आलू हैं। चलें इनको ग्रेट करते। ओहो, इतने छोटे के साथ कैसे ग्रेट होगा। ये भी छोटा है। चले बड़े के साथ ग्रेट करते हैं। एक बाउल में पानी डाल के साथ रख लेना है। आलू जब कद्दूकश करने हैं तो साथ ही उसके अंदर डाल दी जाएं ताकि इनका कलर ख़राब ना हो। आलूओं को कद्दूकश करने के बाद एक दफ़ा धो लिया, फिर पानी डाल दिया है और अब फिर दोबारा से इसको छलनी में डाल दूंगी। हमारे ये पोटैटो जो है ना, मैरिस पोटैटो हैं, मैरिस पाइपर। ये बहुत जल्दी गलते हैं। आपके अगर गलने वाले नहीं हैं तो आपने क्या करना है, इस तरह ग्रेट करके उबलते पानी में डाल के फिर छलनी में डाल देना आपने। अच्छा, ये मैंने ना रेड कलर की मिर्चें थी छोटी छोटी सी, मुझे बड़ी प्यारी लगी। मैंने कहा इनको ड्राई कर लेती हूँ। थोड़ी सी मैंने सीजर से काट के ड्राई कर ली हुई हैं, कोई सूप वगैरह में डालने के लिए। इस तरह सूखी हुई डालें तो ज़्यादा तेज़ भी नहीं लगती। तो फिर मैंने सोचा कि इन कबाब्स में डालती हूँ। कीमा काफ़ी ठंडा हो गया था तो अब इसको मैं हाथों के साथ ज़रा थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ। 1 टेबलस्पून ड्राई चिली डाल दी, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और ये मैंने चटनी बना के रखी थी सब्ज़ और सुरख मिर्च की, वो 1 छोटी चमची डाल दी। नमक डाल दिया एक छोटी चमची, पेपरिका पाउडर 1 छोटी चमची, ब्लैक पेपर 1 छोटी चमची, और थोड़ा सा मैंने डाला है इसमें अजीनोमोटो। 2 अंडे तोड़ के डाल दिए। इनको पहले मिक्स कर लेते हैं। अंडे अगर अगर आप एक डालें वो भी ठीक है, ना डालें तो भी ठीक है। उसकी जगह आप क्या कर सकते हैं भला, उसकी जगह आप थोड़ा सा मैदा डाल लें, फिर भी ये चिपकने लगेगा और अच्छे से बाइंड हो जाएंगे आपके कबाब, अगर आप अंडा नहीं डालना चाहते तो अंडा वगैरह मिक्स करने के बाद अब हम ग्रेटेड आलू अपने डालेंगे। थोड़े थोड़े करके डालते हैं, देखते हैं कि इसको बाइंड कर रहा है, कबाब बन रहे हैं। अगर गुंजाइश है तो और डाल दें। तो मेरे ख्याल से ये सारे के सारे आलू ही डाले जाएंगे और परफेक्ट बन जाएगा। मैंने क्योंकि 2 अंडे भी डाले हैं। आलूओं के गलने में आपके साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि हर कंट्री के अलग होते हैं, अलग टाइप के पोटैटोस होते हैं। तो आप ज़रूर इस तरह करें कि उबलते पानी में डालें और फिर इसको छलनी में डाल के इस्तेमाल करें। और ये कबाब बहुत मज़ेदार बने थे। जिस तरह वो हैश ब्राउन होते हैं ना, बड़े क्रिस्पी से, काफ़ी देर तक इनको मैंने फ्राई किया हल्की हल्की आंच पे, तो बड़े मज़ेदार और क्रिस्पी बने थे। आपने देखा होगा मैंने कोई मसाले ज़्यादा नहीं डाले, ना मैंने इसमें अनियन डाला है, सिंपल बनाए हैं। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए फाइबर से भरपूर ये उनका ब्रेकफास्ट होगा। बर्गर बना के साथ दें, कोई मेहमान आ जाए तो उनके लिए आप निकाल के तो इसको एयर फ्राई में गर्म कर सकते हैं। हल्के से इनको फ्राई करके आप फ्रीज़ भी कर सकती हैं। तो अब ये देख लेना कि कितना बड़ा हमने बनाना है, तो उस हिसाब से सारे पोर्शन बना लेंगे पहले, उसके बाद फिर कबाब बनाएंगे। ये इतने बड़े बना रहे हैं कि जो हमारे बर्गर में पूरे आ जाएं, बच्चों के लंच बॉक्स में पूरे आ जाएं। 2 मैंने रख लिए यहाँ पर फ्राई पैन, उनमें शैलो फ्राई करूँगी और दोनों में ऑयल डाल दिया ताकि फटाफट बन जाएं। इस तरह कोई भी ढक्कन लें, उसके ऊपर मैंने पहले ऑयल ब्रश किया, उसके बाद फिर मैंने कबाब जब बनाया तो वो चिपक रहा था। फिर भी मैंने फिर प्लास्टिक का एक बैग रखा,
फिर जब उसको शेप दी तो बेहतरीन शेप बन गई, निकल आया बड़ी आसानी के साथ। थोड़ा सा ये बड़ा बनाना है जिसने श्रिंक हो के असल शेप में आ जाना है, जो हमारे बर्गर्स में पूरा आ जाए। बच्चों के लंच बॉक्स में बहुत अच्छा लगेगा, उनको मज़ेदार भी लगेगा। ज़्यादा देर तक इनको फ्राई करेंगे हल्की हल्की आंच पे तो ये हैश ब्राउन की तरह बड़े क्रिस्पी और मज़ेदार हो जाएंगे। और इसीलिए इसमें मैंने सब्ज़ मिर्चें, धनिया, ये वो कुछ नहीं डाला, इसको हैश ब्राउन की तरह बनाया। तो इस तरह मैंने कुछ बड़े बना लिए थे और कुछ को मैंने छोटे साइज में बना लिया। यहाँ गोरे गोरियों के एक्सेंट की कई साल समझ नहीं लगती और उनको हमारी समझ नहीं लगती। जैसे वो वर्ड्स प्रोनाउंस कर रहे होते हैं ना, हम पूरी ट्राई करें कि वो ही बोलें, तब भी उनको समझ नहीं लगती। मेरा नाम लेना उनको बहुत मुश्किल लगता है। मेरा नाम तो लेते लेते वैसे ही उनको कौमे में चले जाते हैं। निगहत कहना उनको बहुत मुश्किल लगता है। कोई नीहा कहता है, कोई नाया कहता है। Hello, Assalamu alaikum, Anji. My name is Asif. So A for Aloo, S for Salon, I for ice cream, F for Fitemu. ठीक? तो इस तरह से मैं अपने नाम की स्पेलिंग इनको बताती हूँ। ये जब इंग्लिश बोलते हैं ना तो ज़्यादातर टी को साइलेंट कर देते हैं। तो मेरे नाम के तो एंड पे आता ही टी है, निगहत, तो इसलिए इनको बहुत मुश्किल लगता है। वाटर को भी ये वा कहते हैं, टी को साइलेंट कर देते हैं। स्लैंग लैंग्वेज बोलते हैं, मुख्तसर, कम से कम बात करनी, कम से कम अल्फाज में समझा देना। अच्छी बात है, वैसे ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन एक चीज़ है, सॉरी और एक्सक्यूज़ बहुत करते हैं, थैंक यू बहुत कहते हैं और तहे दिल से जैसे बंदा कहता है इस तरीके से कहते हैं। जब हम स्कूल जाया करते थे बसों में जाते थे और बसों में इतना रश होना और वहाँ पर अगर किसी आंटी के पाँव के ऊपर हमारा पाँव आ जाना तो उस आंटी ने धक्का दे के कहना, परा मर जा के। यहाँ पर अगर किसी के पाँव से पाँव टच हो जाए या कोई ट्रॉली के साथ कोई टच हो जाए तो इतना सॉरी करते हैं ना, और बार बार सॉरी करते हैं जब तक कि वो बस से उतर नहीं जाते। क्या आप अपने घर वालों से सॉरी करते हैं? अपने बच्चों को घर में सॉरी करना सिखाएं। अगर किसी से गलती होती है, अगर कोई आपस में लड़ते हैं तो बच्चों को बताएं कि कैसे सॉरी करते हैं। मुसलसल कहा करें बच्चों को जब कोई गलती करता है। इस तरह की प्रैक्टिस रोज़ाना किया करें बच्चों के साथ। जैसे वो कोई चीज़ आपको पकड़ाते हैं तो आप उनको थैंक यू कहें। जब आप बच्चों को रिस्पेक्ट देंगे ना तो वो भी आपसे सीखेंगे बहुत कुछ। अब मैं बना रही हूँ ज़रा गोंगलू टाइप से कबाब। इस तरह के कबाब इन लोगों को बहुत पसंद है। मोटे मोटे से बनाते हैं, बारबेक्यू में भी इसी तरह बना रहे होते हैं ये बड़े बड़े से। ये तो क्या करते हैं, कुछ भी मैरिनेशन नहीं करते, नमक, काली मिर्च डाल के कीमे में मोटे मोटे से इस तरह बना के तो बारबेक्यू कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, हम हर चीज़ इसमें डालते हैं, टमाटर, लहसुन, प्याज, अदरक, मिर्चें। इन्होंने इस तरीके से बना के, वैसे मुझे ये पसंद है ये तरीका कि इस तरह बनाया उन्होंने सादा सा बनाने के बाद जब बर्गर बनाते हैं तो उसमें अनियन भी लगा देना है, टमाटर भी लगा देना है और जो कुछ और भी सैलड के पत्ते वगैरह हैं वो भी लगा देने हैं। और कीमा जो है वो बस इस तरह से एक थोपड़ा सा बना के तो वो रख लेते हैं अंदर। तो मैंने आज थोपड़े से बनाए हैं ये कबाब। ये भी बहुत अच्छे लगे थे सबको। तो इसके बाद जब कीमा बचा ना तो फिर मैंने क्या किया, ये देखें, मैंने पकौड़ियाँ छोटी छोटी सी बनाई, उनको क्रिस्पी किया और बड़े मज़ेदार से ये पकौड़े बन गए थे। और ये जो साथ चटनी नज़र आ रही है ना, इसकी मैं तरकीब आपको दे नहीं सकी क्योंकि बनाई नहीं थी मैंने और मुझे नहीं पता था इतनी मज़ेदार बनेगी। तो मैं आपके साथ ज़रूर इंशाल्लाह शेयर करूँगी जब भी दोबारा बनाऊँगी। आपने ख़बर तो सुनी होगी कि हमारे यहाँ पर असाइलम वालों को रवांडा भेज रहे हैं। तो मुझे बड़ी हंसी आ रही थी कि आए थे यहाँ पर, जो भी आता है वापस नहीं जाता। कोई स्टूडेंट आया वो नहीं जा रहा, कोई विज़िट पे आया वो नहीं जा रहा, कोई भी जाना नहीं चाहता। असाइलम कर देते हैं फिर वो, फिर असाइलम उनका रिजेक्ट हो जाता है, फिर असाइलम कर देते हैं, फिर रिजेक्ट होता है, फिर कर देते हैं। इस तरह करते जाते हैं। तो ये गोरे बड़े तेज़ हैं, इन्होंने भी तरकीब निकाल ली। इन्होंने कहा कि अच्छा
ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ गोरियां ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਕਾਲਿਆਂ 'ਚ ਸੁੱਟਣੇ जा के। मैं तो बहुत हैरान होती हूँ, जवान बच्चे यहाँ आते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं, यहाँ आके यूनिवर्सिटी बंद होती हैं, कोई कंपनीज नहीं होती, इतना पैसा लगा के खर्च करके सारा कुछ जमा पूंजी अपने पेरेंट्स की जायदादें बेच के आते हैं और कुछ नहीं बनता यहाँ पर, इनका कुछ नहीं बनता। सही तरीके से आए आप, इलीगल तरीके से ना आए, ताकि आपको यहाँ पर रहने दिया जाए। असाइलम वालों का जो उन्होंने अब तरीका निकालना है ना, बड़ी तेज़ कौम है ये। रवांडा भेजने से इनको नुकसान भी हो रहा है गोरों को, लेकिन फिर भी इन्होंने ये कदम उठाया है ताकि लोग पास आएँ। तो अखबार के ऊपर मैंने अपने पकौड़े निकाले, पाकिस्तान की याद ताज़ा की। एक मैंने आवाज़ कहीं सेव की हुई थी फेरी वाले की, वो मैंने सोचा अपनी वीडियो में कहीं लगाऊंगी, इंशाल्लाह मैं सुनाऊंगी, मुझे बड़ी अच्छी लगती है वो आवाज़। तो इतने सालों के बाद मैं पाकिस्तान गई विज़िट के लिए, तो मुझे वो आवाज़ बिल्कुल नहीं आई, क्योंकि घरों की इस तरह के बना ली है ना उन्होंने डिज़ाइन, के बाहर की आवाज़ ही नहीं आती अंदर ज़्यादा। पता है असल में गोरों को सप क्या लड़ा है, ये क्यों इस तरह कर रहे हैं, मतलब कि सप लड़ गया इन्हों और भेज रहे हैं लोगों को रवांडा। यहाँ पर क्राइम होने लग गए थे, सेक्सुअल हरासमेंट हो रही थी बच्चों से, औरतों से। एक ने तो एसिड अटैक कर दिया था, आपने खबर शायद सुनी हो। उस बंदे के एक आंख के ऊपर जख्म भी था बड़ा, वो भागता रहा है, छुपता रहा है कई दिन। पुलिस वाले तो यही कहते हैं कि मर गया है वो, छप्पड़ च डेग के मर गया या पता नहीं कैसे मर गया है। और दूसरा यहाँ पर इतने ज़्यादा आए हैं ना ये लोग, डिंगी के ज़रिए और सी के ज़रिए, इलीगल तरीके से। कबाब हमारे बन चुके हैं, इनको किसी तरह से भी आप सर्व कर सकते हैं। इस तरह पिटा के अंदर रखें, सैलड रखें, चाहे चीज़ रखें, इस तरह भी दे सकते हैं लंच बॉक्सेस में, या बर्गर बन बना सकते हैं, उसमें चीज़ लगा दें, सैलड लगा दें, एक कबाब रख दें। तो आपने देखा थोड़े से कीमे के साथ हमने ढेरों चीज़ें बना ली हैं, कबाब भी बन गए, पकौड़े भी बन गए, लंच बॉक्स के लिए चीज़ें भी रेडी हो गई। तो कैसी लगी मेरी रेसिपी आपको? अगर आपको पसंद आई है तो लाइक तो बनता है ना, तो जाते हुए सब्सक्राइब भी कर दें और अपने अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में भी शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।